नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, बल्कि उन विचारों को महसूस करते हैं जो हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारी लीडरशिप स्टाइल को अंदर से बदलने की ताकत रखते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो लीडरशिप को पावर, पोजीशन या अथॉरिटी से नहीं, बल्कि इंसानियत, एम्पैथी और कंपैशन के नजरिए से समझाती है। कंपैशनेट लीडरशिप बाय पॉल एक्सटेल। अक्सर हम लीडरशिप को आदेश देने, कंट्रोल रखने और डिसीजन लेने की क्षमता से जोड़ते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि एक सच्चा लीडर वो होता है जो पहले एक अच्छा इंसान होता है, जो लोगों को समझता है, उनकी भावनाओं को महसूस करता है, उनकी बातों को सिर्फ सुनता नहीं बल्कि दिल से स्वीकार करता है। यही इस किताब का मूल संदेश है। ये हमें सिखाती है कि लीडरशिप का असली मतलब है ट्रस्ट बनाना, रिस्पेक्ट कमाना और लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस जगाना। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे व्यवहार जैसे एक्टिवली सुनना, लोगों की फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना और जेन्युइन केयर दिखाना किसी भी टीम, ऑर्गेनाइजेशन या रिलेशनशिप को बदल सकते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन है। और जब एक लीडर कंपैशन के साथ कम्युनिकेट करता है तो उसकी टीम सिर्फ काम नहीं करती, बल्कि दिल से जुड़कर काम करती है। अगर आप भी अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या लीडरशिप जर्नी में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। यहाँ हम किताब के उन गहरे विचारों को सरल हिंदी में समझेंगे जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि असली नॉलेज वही है जो पढ़ने के बाद हमारे व्यवहार में दिखे। तो आइए इस मीनिंगफुल जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहां लीडरशिप सिर्फ स्किल्स का नाम नहीं, बल्कि एक संवेदनशील माइंडसेट का नाम है। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि कैसे कंपैशन को अपनी लीडरशिप का हिस्सा बनाकर हम न सिर्फ बेहतर लीडर बन सकते हैं, बल्कि बेहतर इंसान भी बन सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये विचार आपकी सोचने की दिशा ही बदल दे। चलिए शुरू करते हैं इस इंस्पायरिंग और थॉट प्रोवोकिंग सफर को कंपैशनेट लीडरशिप की दुनिया में। चैप्टर 1, लीडरशिप की नई परिभाषा। हम अक्सर लीडरशिप को एक कुर्सी, एक पद, एक अथॉरिटी के रूप में देखते आए हैं। बचपन से हमें यही सिखाया गया कि लीडर वही होता है जो सबसे आगे खड़ा हो, आदेश दे और बाकी लोग उसका पालन करें। लेकिन जब जीवन के असली अनुभव सामने आते हैं तो समझ आता है कि लोग आदेश से नहीं, अपनापन से जुड़ते हैं। सम्मान डर से नहीं, व्यवहार से मिलता है। यहीं से लीडरशिप की एक नई परिभाषा जन्म लेती है, जहां पावर से ज्यादा इंपॉर्टेंस इंसानियत की होती है। सोचिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो हर बात पर कंट्रोल रखता है, छोटी सी गलती पर टोकता है और सिर्फ रिजल्ट की बात करता है। आप काम तो कर लेंगे, लेकिन क्या दिल से जुड़ पाएंगे? शायद नहीं। अब इसके उलट एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो आपकी बात ध्यान से सुनता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है, आपकी गलती पर डांटने के बजाय आपको समझने की कोशिश करता है। आप उसके लिए सिर्फ काम नहीं करेंगे, बल्कि अपना बेस्ट देना चाहेंगे। यही फर्क है ट्रेडिशनल लीडरशिप और कंपैशनेट लीडरशिप में। यह सोच हमें याद दिलाती है कि लीडर होना किसी डेजिग्नेशन का नाम नहीं, बल्कि एक बिहेवियर का नाम है। एक ऐसा बिहेवियर जो ट्रस्ट पैदा करता है, जो लोगों को सेफ महसूस कराता है, जो उन्हें ये एहसास दिलाता है कि वे सिर्फ रिसोर्सेज नहीं, बल्कि इंसान है। जब कोई लीडर ये समझ लेता है कि हर व्यक्ति अपने साथ इमोशंस, स्ट्रगल्स और उम्मीदें लेकर आता है, तब उसका नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। किसी भी टीम में लोग तब खिलते हैं जब उन्हें जज नहीं समझा जाता है, जब उनसे सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, उनकी पर्सपेक्टिव भी पूछी जाती है। एक सच्चा लीडर वही है जो बोलने से ज्यादा सुनना जानता है, सिखाने से ज्यादा सीखना जानता है। वो ये मानकर चलता है कि लीडरशिप का मतलब सबसे ज्यादा बोलना नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा समझना है। ये दृष्टिकोण हमें ये भी सिखाता है
कि रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और रिस्पेक्ट कमाने का रास्ता कंपैशन से होकर गुजरता है। जब लीडर लोगों के साथ एम्पैथी के साथ पेश आता है तो टीम में एक अलग तरह की एनर्जी पैदा होती है। वहां कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन होता है। वहां डर नहीं, ओपननेस होती है। धीरे धीरे ये एहसास होता है कि लीडरशिप किसी सिस्टम को चलाने का नाम नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने का नाम है। ये लोगों को डायरेक्शन देने से पहले उन्हें अंडरस्टैंडिंग देने की कला है। जब कोई लीडर ये स्वीकार कर लेता है कि वो भी सीख रहा है, वो भी इंसान है, तब उसके और उसकी टीम के बीच एक सच्चा कनेक्शन बनता है। यही नई परिभाषा हमें बताती है कि लीडरशिप का असली आधार कंपैशन है। ये वो ताकत है जो लोगों को इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है और एक ऐसी वर्किंग कल्चर बनाती है जहां लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं बल्कि ग्रो करते हैं। और जब लोग ग्रो करते हैं तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई टीम, कोई रिलेशनशिप वास्तव में आगे बढ़ता है। ये सोच हमारी अपनी जिंदगी पर भी लागू होती है। हम चाहे घर में हो, ऑफिस में हो या दोस्तों के बीच, हर जगह हम लीडरशिप दिखा सकते हैं, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से और अपने एटीट्यूड से। क्योंकि आखिर में लीडर वही है जो लोगों को यह महसूस करा दे कि वे महत्वपूर्ण हैं, सुने जा रहे हैं और समझे जा रहे हैं। चैप्टर 2, लिसनिंग की असली ताकत। जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में अथॉरिटी, डिसीजन मेकिंग पावर और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तस्वीर उभरती है। लेकिन पॉल एक्सटेल एक बिल्कुल अलग सच्चाई सामने रखते हैं। असली लीडरशिप बोलने में नहीं बल्कि लिसनिंग में छिपी होती है। ऐसी लिसनिंग जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से की जाए। ऐसी लिसनिंग जिसमें सामने वाले के शब्द ही नहीं, उसकी भावनाएं भी सुनी जाए। हम सभी ने कभी न कभी ये महसूस किया है कि कोई हमारी बात पूरी तरह सुने, बीच में टोके नहीं, जज न करे, बस समझे। उस पल हमें राहत मिलती है, अपनापन महसूस होता है और हम खुलकर बात कर पाते हैं। यही एहसास एक कंपैशनेट लीडर अपने लोगों को देता है। जब कोई लीडर जेन्युइनली सुनता है तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करता बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करता है। कल्पना कीजिए एक वर्क प्लेस की, जहां एक कर्मचारी अपनी परेशानी लेकर अपने मैनेजर के पास जाता है। मैनेजर जल्दी में है, लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए है और आधे मन से सुन रहा है। कर्मचारी बोल तो देता है, लेकिन उसके मन में यह भाव रह जाता है कि उसकी बात की कोई अहमियत नहीं। अब वही दृश्य बदल दीजिए। मैनेजर अपना काम रोकता है, आंखों में देखता है, पेशेंटली सुनता है और बिना टोके उसकी पूरी बात समझने की कोशिश करता है। फर्क सिर्फ बिहेवियर का है, लेकिन असर बहुत गहरा है। यही फर्क लीडरशिप को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। लिसनिंग का मतलब सिर्फ साइलेंस नहीं है, बल्कि प्रेजेंस है। सामने वाला ये महसूस करे कि आप सच में वही है, उसके साथ है। पॉल एक्सटेल बताते हैं कि जब लीडर इस तरह सुनना सीख लेते हैं तो उनकी टीम में ओपननेस बढ़ती है, कम्युनिकेशन क्लियर होता है और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अपने आप कम होने लगते हैं। क्योंकि ज्यादातर मिसअंडरस्टैंडिंग्स तब होती है जब लोग सुने नहीं जाते। एक दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर एडवाइस नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। जब उन्हें समझ लिया जाता है तो वे खुद ही अपने सॉल्यूशंस खोज लेते हैं। लिसनिंग लोगों को एम्पावर करती है, उन्हें अपनी वैल्यू महसूस कराती है। ये एक इमोशनल कनेक्शन बनाती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या रिलेशनशिप की सबसे मजबूत फाउंडेशन होती है। सच्ची लिसनिंग में पेशेंस चाहिए, ईगो को साइड में रखना पड़ता है और ये मानना पड़ता है कि सामने वाले की बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी। यही माइंडसेट एक लीडर को कंपैशनेट बनाता है। जब लीडर सुनना सीख जाता है तो लोग सिर्फ उसके साथ काम नहीं करते बल्कि उसके साथ जुड़ जाते हैं। आखिरकार लीडरशिप का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि लोग आपकी बात तब सुनेंगे जब उन्हें लगेगा कि आपने उनकी बात सुनी है। लिसनिंग सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक पावरफुल जेस्चर है जो दिलों के बीच दूरी को खत्म कर देता है। यही वो ताकत है जो एक साधारण इंसान को एक असाधारण लीडर बना देती है। चैप्टर 3,
रिस्पेक्ट से बनता है ट्रस्ट। किसी भी रिलेशनशिप की असली नींव क्या होती है? पैसा, पद, नॉलेज या अथॉरिटी? पॉल एक्सटेल की सोच हमें एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सच याद दिलाती है। ट्रस्ट कभी फोर्स से नहीं बनता, वो धीरे धीरे रिस्पेक्ट से जन्म लेता है। जब कोई इंसान खुद को सम्मानित महसूस करता है, तभी वो अपना दिल खोलता है, अपने विचार साझा करता है और सामने वाले पर भरोसा करना शुरू करता है। सोचिए, एक वर्क प्लेस जहां लोग सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वे अपनी क्रिएटिविटी को दबा लेते हैं, अपनी समस्याएं छुपा लेते हैं और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर से टीम टूट रही होती है। इसका कारण स्किल्स की कमी नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट की कमी होती है। जब लीडर लोगों को इंटरप्ट करता है, उनकी बातों को इग्नोर करता है या उन्हें छोटा महसूस कराता है, तब अननोइंगली वो ट्रस्ट की नींव को कमजोर कर रहा होता है। रिस्पेक्ट दिखाना कोई बड़ी स्पीच देने से नहीं आता, ये छोटे छोटे जेस्चर्स में छुपा होता है। किसी की बात को ध्यान से सुनना, आई कांटेक्ट बनाना, उनकी बात को एक्नॉलेज करना और ये महसूस कराना कि तुम इंपॉर्टेंट हो। जब एक व्यक्ति ये महसूस करता है कि उसकी प्रेजेंस मायने रखती है, तब उसके अंदर नेचुरली ट्रस्ट पैदा होता है। वो खुलकर बोलता है, आइडियाज देता है और टीम का एक्टिव हिस्सा बन जाता है। एक छोटी सी कहानी इमेजिन कीजिए। एक मैनेजर था जो हमेशा बिजी रहता था। उसकी टीम उससे डरती थी। कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेकर उसके पास जाने से कतराता था। एक दिन उसने अपनी अप्रोच बदली। उसने सिर्फ इतना करना शुरू किया कि जब कोई उससे बात करता, वो अपना लैपटॉप बंद कर देता, फोन साइड में रख देता और पूरी अटेंशन से सुनता। कुछ ही हफ्तों में टीम का बिहेवियर बदल गया। लोग खुलकर बात करने लगे, सजेशंस देने लगे और प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ गई। कोई मैजिक नहीं हुआ था, सिर्फ रिस्पेक्ट का एहसास हुआ था और उसी से ट्रस्ट पैदा हुआ। ह्यूमन नेचर यही है कि हम वहां खुलते हैं जहां हमें जज नहीं किया जाता, बल्कि समझा जाता है। रिस्पेक्ट हमें साइकोलॉजिकल सेफ्टी देता है। जब ये सेफ्टी मिलती है, तब लोग रिस्क लेने को तैयार होते हैं, नए आइडियाज सोचते हैं और गलतियों से सीखते हैं। ट्रस्ट उसी माहौल में ग्रो करता है जहां इंसान खुद को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। लीडरशिप का असली इम्तिहान यही है कि आप लोगों को कैसा फील कराते हैं। लोग आपकी बातें भूल सकते हैं, आपके डिसीजंस भूल सकते हैं, लेकिन ये कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। जब आप रिस्पेक्ट देते हैं, तो सामने वाला आपको सिर्फ लीडर नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद इंसान मानने लगता है। धीरे धीरे ये रिस्पेक्ट कल्चर का हिस्सा बन जाता है। टीम में गॉसिप कम होता है, कंप्लेंट्स कम होती हैं और कोलैबोरेशन बढ़ जाता है। लोग सिर्फ काम करने नहीं आते, बल्कि कंट्रीब्यूट करने आते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी आवाज सुनी जाएगी, उनकी भावनाएं समझी जाएंगी। ट्रस्ट कोई शॉर्टकट से नहीं बनता, ये रोज के छोटे व्यवहारों से बनता है। एक सिंपल थैंक यू, एक जेन्युइन स्माइल और किसी की बात को बीच में न काटना, ये सब मिलकर उस इनविजिबल ब्रिज को बनाते हैं जिसे हम ट्रस्ट कहते हैं। रिस्पेक्ट वो पहला कदम है जो इस ब्रिज की शुरुआत करता है। जब लीडर रिस्पेक्ट देता है तो टीम लॉयल्टी देती है, जब लीडर सुनता है तो टीम बोलती है और जब लीडर समझता है तो टीम भरोसा करती है। यही वो सटल लेकिन पावरफुल बदलाव है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप या कम्युनिटी को अंदर से मजबूत बना सकता है। चैप्टर 4, एम्पैथी और कंपैशन का महत्व। कभी आपने महसूस किया है कि लोग आपकी बात सुनते तो हैं, लेकिन आपको समझते नहीं? यही वो जगह है जहां एम्पैथी और कंपैशन लीडरशिप को एक नई ऊंचाई देते हैं। पॉल एक्सटेल हमें याद दिलाते हैं कि इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं, भावनाओं से भी चलता है। जब कोई लीडर सामने वाले की फीलिंग्स को जेन्युइनली महसूस करता है, तब कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का आदान प्रदान नहीं रहता, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। सोचिए एक ऐसी सिचुएशन जहां एक टीम मेंबर लगातार मिस्टेक्स कर रहा है। एक सामान्य रिएक्शन हो सकता है डांटना, क्रिटिसाइज करना या स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देना। लेकिन जब कोई लीडर ठहर कर पूछता है,
क्या सब ठीक है? तो उस एक सवाल में छुपी कंपैशन बहुत कुछ बदल देती है। हो सकता है वो व्यक्ति किसी पर्सनल स्ट्रगल से गुजर रहा हो या भीतर ही भीतर कॉन्फिडेंस खो चुका हो। एम्पैथी का मतलब है उस अनकही कहानी को सुन पाना जो शब्दों में कभी कही ही नहीं गई। ये समझना जरूरी है कि लोग काम पर सिर्फ अपने स्किल्स नहीं लाते, वे अपनी पूरी जिंदगी साथ लाते हैं। उनकी चिंताएं, उनके सपने, उनके डर और उनकी उम्मीदें। जब लीडरशिप इन भावनाओं को एक्नॉलेज करती है, तब वर्क प्लेस एक कोल्ड सिस्टम नहीं बल्कि एक वार्म ह्यूमन स्पेस बन जाता है। कंपैशन यहां कमजोरी नहीं बल्कि एक पावरफुल स्ट्रेंथ बन जाती है। ये लोगों को सेफ महसूस कराती है जहां वे बिना डर के अपनी बात कह सके। अक्सर हम सोचते हैं कि लीडरशिप का काम रिजल्ट्स लाना है, लेकिन असल में रिजल्ट्स तब आते हैं जब लोग वैल्यूड महसूस करते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, उनकी इमोशंस को रिस्पेक्ट मिल रहा है। एम्पैथी वो पुल है जो लीडर और टीम के बीच ट्रस्ट को मजबूत करता है, और ट्रस्ट वो फाउंडेशन है जिस पर हर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती है। कई बार एक छोटी सी मुस्कान, एक सिंसियर थैंक यू या एक शांत धैर्य भरा जवाब किसी के पूरे दिन को बदल देता है। ये छोटे जेस्चर्स बताते हैं कि आप सिर्फ काम नहीं, इंसान को देख रहे हैं। यही कंपैशन की असली पहचान है। ये लीडरशिप को मैकेनिकल होने से बचाकर ह्यूमन बनाती है। जब एक लीडर कंपैशन के साथ व्यवहार करता है तो लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, वे दिल से जुड़ जाते हैं। वे अपने आइडियाज शेयर करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं और अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यहां गलती करने पर सजा नहीं बल्कि समझ मिलेगी। एम्पैथी हमें सिखाती है कि हर रिएक्शन के पीछे कोई रीजन होता है, हर साइलेंस के पीछे कोई कहानी होती है। कंपैशन हमें सिखाती है कि उस कहानी को जज करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। यही अप्रोच लीडरशिप को अलग बनाती है। धीरे धीरे ये माइंडसेट टीम कल्चर का हिस्सा बन जाता है। लोग एक दूसरे के प्रति भी अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। वर्क प्लेस में तनाव कम होता है, कोऑपरेशन बढ़ता है और पॉजिटिविटी फैलती है। ये बदलाव किसी पॉलिसी से नहीं बल्कि लीडर के व्यवहार से आता है। यही वो भावना है जो लीडरशिप को अथॉरिटी से आगे ले जाकर ह्यूमैनिटी तक पहुंचाती है। एम्पैथी और कंपैशन सिर्फ क्वालिटीज नहीं बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है जो हर इंटरैक्शन को मीनिंगफुल बना देती है। और जब लोग महसूस करते हैं कि उन्हें समझा जा रहा है तो वे अपनी बेस्ट वर्जन बनकर सामने हैं। यही सच्ची लीडरशिप है जो दिलों को जीतकर परिणाम लाती है। चैप्टर 5, कम्युनिकेशन जो दिल तक पहुंचे। कभी आपने महसूस किया है कि हम दिन भर कितनी बातें करते हैं, कितने मैसेजेस भेजते हैं, कितनी मीटिंग्स अटेंड करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें समझ नहीं पाते। शब्द बहुत होते हैं पर कनेक्शन कम होता है। यही वो जगह है जहां पॉल एक्सटेल हमें कम्युनिकेशन का एक बिल्कुल अलग, दिल को छू लेने वाला नजरिया दिखाते हैं। यहां बात सिर्फ बोलने की नहीं बल्कि दिल से जुड़ने की है। अक्सर लीडरशिप में कम्युनिकेशन का मतलब समझा जाता है क्लियर इंस्ट्रक्शंस देना, टारगेट्स बताना और रिजल्ट्स पर फोकस रखना, लेकिन असली असर तब होता है जब सामने वाला ये महसूस करे कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसे महत्व दिया जा रहा है और वो सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक इंसान है। जब कोई लीडर सामने बैठकर पूरी मौजूदगी के साथ सुनता है, आंखों में सिंसेरिटी होती है, बॉडी लैंग्वेज खुली होती है और शब्दों में सॉफ्टनेस होती है, तो बातचीत सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं रहती, वह एक इमोशनल ब्रिज बन जाती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे कर्मचारी की जो कई दिनों से परेशान है लेकिन कह नहीं पा रहा। वो काम तो कर रहा है पर भीतर से टूटा हुआ है। एक दिन उसका लीडर उससे कैजुअली पूछता है, आर यू ओके? और ये सवाल पूछकर सच में रुक जाता है सुनने के लिए। वही पल कम्युनिकेशन का टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि उस पल शब्दों से ज्यादा साइलेंस बोलता है, प्रेजेंस बोलती है, केयर बोलती है। कम्युनिकेशन जो दिल तक पहुंचता है उसमें जजमेंट नहीं होता, इंटरप्शन नहीं होता, ईगो नहीं होता, वहां सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होती है। जब हम किसी की बात बीच में काटते नहीं, एडवाइस देने की जल्दी नहीं करते
और सिर्फ ध्यान से सुनते हैं, तो सामने वाला अपने आप खुलने लगता है। उसे लगता है कि वो सेफ है, वैल्यूड है, रिस्पेक्टेड है। यही वो फीलिंग है जो ट्रस्ट को जन्म देती है। पॉल एक्सटेल ये समझाते हैं कि हमारे शब्दों से पहले हमारा इरादा सामने वाले तक पहुंचता है। अगर इरादा सच्चा है तो साधारण शब्द भी गहरा असर छोड़ते हैं, लेकिन अगर इरादा सिर्फ फॉर्मेलिटी का है तो सबसे पॉलिश्ड लैंग्वेज भी खोखली लगती है। इसलिए कम्युनिकेशन का असली जादू वोकैब्युलरी में नहीं, सिंसेरिटी में है। कई बार एक सिंपल थैंक यू, एक जेन्युइन आई अप्रिशिएट योर एफर्ट या एक शांत सुनना किसी के अंदर मोटिवेशन की नई रोशनी जगा सकता है। ये छोटे जेस्चर्स, छोटे सेंटेंसेस किसी के दिन को बदल सकते हैं, और यही छोटी बातें समय के साथ एक कंपैशनेट कल्चर तैयार करती है। जब लीडर अपनी बातों में वार्मथ लाता है, लोगों की इमोशंस को एक्नॉलेज करता है और हर बातचीत को एक ह्यूमन कनेक्शन की तरह लेता है, तो टीम सिर्फ काम नहीं करती बल्कि दिल से जुड़कर काम करती है। कम्युनिकेशन तब स्ट्रैटेजी नहीं, रिलेशनशिप बन जाता है। यही वो कम्युनिकेशन है जो दिमाग से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचता है, जहां शब्द कम और एहसास ज्यादा बोलते हैं, जहां बातचीत खत्म होने के बाद भी सामने वाले के मन में एक सुकून रह जाता है कि मुझे सच में सुना गया। और यही सुकून किसी भी लीडर की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। चैप्टर 6, सेफ एनवायरनमेंट बनाना। किसी भी वर्क प्लेस, टीम या रिलेशनशिप में सबसे बड़ी जरूरत स्किल्स की नहीं, बल्कि एक ऐसे माहौल की होती है जहां इंसान खुद को सुरक्षित महसूस करे, जहां वो बिना डर, बिना झिझक, बिना जजमेंट के अपनी बात कह सके। कंपैशनेट लीडरशिप हमें यही गहरी सीख देता है कि जब तक लोग इमोशनली सेफ फील नहीं करते, तब तक वे अपने असली विचार, क्रिएटिविटी और पोटेंशियल को सामने नहीं ला पाते। बाहर से सब कुछ प्रोफेशनल दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर लोग डर, असुरक्षा और चुप्पी में काम कर रहे होते हैं। सोचिए, अगर किसी मीटिंग में आप अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन मन में ये डर है कि लोग क्या सोचेंगे, बॉस नाराज तो नहीं हो जाएगा, या कहीं आपकी बात को बेवकूफी न समझ लिया जाए, तो क्या आप खुलकर बोल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही डर धीरे धीरे इनोवेशन को खत्म कर देता है। लोग सेफ रहने के लिए सिर्फ वही बोलते हैं जो सुनना आसान हो, न कि वो जो सच में जरूरी हो। और यही लीडरशिप की असली परीक्षा शुरू होती है। एक कंपैशनेट लीडर सबसे पहले ये समझता है कि लोगों को आइडियाज देने से पहले सुरक्षा की जरूरत है। वो ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां गलती करना क्राइम नहीं, बल्कि लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा माना जाता है, जहां किसी की बात को बीच में काटा नहीं जाता, जहां सवाल पूछना कमजोरी नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी समझी जाती है। ऐसा माहौल ट्रस्ट से बनता है, और ट्रस्ट तब बनता है जब लीडर अपने व्यवहार से ये साबित करे कि यहाँ जजमेंट नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। जब लोग इमोशनली सेफ फील करते हैं, तो वे सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं रहते, वे कंट्रीब्यूटर्स बन जाते हैं। वे रिस्क लेने लगते हैं, नए आइडियाज शेयर करते हैं, प्रॉब्लम्स को छुपाने के बजाय ओपनली डिस्कस करते हैं। ये वही मोमेंट होता है जब टीम में रियल ग्रोथ शुरू होती है। सेफ एनवायरनमेंट एक इनविजिबल फाउंडेशन है जिस पर क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और परफॉर्मेंस खड़ी होती है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि सेफ्टी पॉलिसीज या रूल से नहीं आती, बल्कि डेली बिहेवियर से आती है। एक सिंपल स्माइल, ध्यान से सुनना, बीच में इंटरप्ट न करना, फीडबैक देते समय शब्दों का चयन, ये छोटी बातें मिलकर बड़ा असर डालती है। जब लीडर खुद वल्नरेबल होकर अपनी गलतियां स्वीकार करता है, तो टीम को सिग्नल मिलता है कि यहां परफेक्शन की नहीं, सिंसेरिटी की कद्र है। धीरे धीरे ऐसा माहौल बनता है जहां लोग मास्क पहनकर नहीं, अपनी असली पहचान के साथ काम करते हैं। और यही वो जगह है जहां कंपैशन लीडरशिप को एक नई ऊंचाई देता है, क्योंकि जब इंसान को सुरक्षा मिलती है तो वो सिर्फ काम नहीं करता, दिल से जुड़कर काम करता है। चैप्टर 7, कॉन्फ्लिक्ट को समझदारी से संभालना। जब भी कॉन्फ्लिक्ट शब्द सुनाई देता है, हमारे मन में टेंशन, बहस, गुस्सा और दूरियां उभर आती है। हम अक्सर टकराव से बचना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे रिश्ते बिगड़ते हैं, माहौल खराब होता है
और काम रुक जाता है। लेकिन पॉल एक्सटेल की सोच इस डर को एक नई दिशा देती है। वे बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कोई दुश्मन नहीं है, ये तो एक ऐसा मोमेंट है जहां अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और कंपैशन की असली परीक्षा होती है। सोचिए, एक ऑफिस में दो लोग किसी प्रोजेक्ट को लेकर असहमत हैं। दोनों अपने अपने आइडियाज को सही मानते हैं। बात धीरे धीरे डिबेट से आर्ग्यूमेंट में बदल जाती है। आवाज ऊंची हो जाती है, ईगो बीच में आ जाती है और असली मुद्दा पीछे छूट जाता है। ऐसे समय पर ज्यादातर लोग या तो चुप हो जाते हैं या फिर सामने वाले को हराने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक कंपैशनेट लीडर इस स्थिति को बिल्कुल अलग नजर से देखता है। वो जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि समझने की कोशिश करता है। एक्सटेल इस बात पर जोर देते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट के समय हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिसन विद इंटेंट टू अंडरस्टैंड। जब हम सामने वाले की बात को बिना टोके, बिना जज किए सुनते हैं, तो उसके शब्दों के पीछे छुपी भावनाएं सामने आने लगती है। अक्सर लोग गुस्से में नहीं होते, वे बस सुने जाने की चाह रखते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बात की वैल्यू नहीं हो रही, और यही फीलिंग कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा देती है। यहां कंपैशन का मतलब सॉफ्टनेस नहीं, बल्कि मैच्योरिटी है। ये समझ कि हर इंसान अपनी जगह सही हो सकता है, क्योंकि उसकी सोच उसके अनुभवों से बनी है। जब लीडर ये स्वीकार कर लेता है कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होना नॉर्मल है, तब कॉन्फ्लिक्ट डिस्कशन में बदल जाता है और डिस्कशन से सॉल्यूशंस निकलते हैं। एक छोटी सी कहानी इस विचार को और स्पष्ट करती है। एक टीम में दो मेंबर्स हमेशा टकराते रहते थे। मैनेजर हर बार उन्हें अलग अलग समझाता, वार्निंग्स देता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन उसने स्ट्रैटेजी बदली। उसने दोनों को साथ बैठाकर सिर्फ एक रूल रखा, पहले आप एक दूसरे की बात को रिपीट करेंगे ताकि पता चले कि आपने सही सुना है। कुछ ही मिनटों में माहौल बदल गया। दोनों को एहसास हुआ कि वे सुन नहीं रहे थे, सिर्फ बोल रहे थे। वही कॉन्फ्लिक्ट जो पहले प्रॉब्लम था, अब अंडरस्टैंडिंग का जरिया बन गया। एक्सटेल बताते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट से बचना लीडरशिप नहीं है, उसे पेशेंस, एम्पैथी और कामनेस के साथ हैंडल करना ही असली लीडरशिप है। जब लीडर खुद कंपोज्ड रहता है, तो उसकी एनर्जी पूरे माहौल को शांत कर देती है। लोग डिफेंसिव होने के बजाय ओपन होने लगते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को समझदारी से संभालने का मतलब है कि हम व्यक्ति पर नहीं, मुद्दे पर ध्यान दें, शब्दों के पीछे की भावना को पहचानें और सबसे जरूरी, सामने वाले को यह महसूस कराएं कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसकी फीलिंग्स की कद्र हो रही है। यही अप्रोच ट्रस्ट को मजबूत करता है। धीरे धीरे टीम ये सीख जाती है कि डिसएग्रीमेंट कोई खतरा नहीं, बल्कि ग्रोथ का संकेत है। क्योंकि जब अलग अलग विचार टकराते हैं, तभी नए आइडियाज जन्म लेते हैं, और जहां कंपैशन होता है, वहां कॉन्फ्लिक्ट भी कनेक्शन का माध्यम बन जाता है। चैप्टर 8, स्मॉल बिहेवियर्स, बिग इम्पैक्ट। कभी कभी लीडरशिप की सबसे बड़ी ताकत बड़े डिसीजंस, स्ट्रैटेजीज या अथॉरिटी में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे व्यवहारों में छिपी होती है, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक हल्की सी मुस्कान, किसी की बात पूरी तल्लीनता से सुन लेना, थैंक यू कहना या बिना किसी स्वार्थ के अप्रिशिएशन करना, ये सब दिखने में मामूली लगते हैं, लेकिन लोगों के दिल पर इनका असर बहुत गहरा होता है। यही भाव इस विचारधारा का केंद्र है कि छोटे बिहेवियर्स ही बड़े इंपैक्ट की असली वजह बनते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऑफिस जहां लोग सिर्फ काम करने आते हैं, क्लॉक देखते हैं और दिन खत्म होने का इंतजार करते हैं। अब उसी जगह एक ऐसा लीडर आता है जो सुबह सभी को देखकर मुस्कुराता है, नाम लेकर ग्रीट करता है, बैठकों में हर व्यक्ति की बात ध्यान से सुनता है और छोटी उपलब्धियों पर भी जेन्युइन प्रेज देता है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगता है। लोग खुलकर बोलने लगते हैं, अपनी आइडियाज शेयर करते हैं, और काम अब मजबूरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और जुड़ाव बन जाता है। ये बदलाव किसी पॉलिसी से नहीं, बल्कि लीडर के छोटे छोटे व्यवहारों से आता है। इंसान शब्दों से ज्यादा भावनाओं को याद रखता है। कोई हमें कैसे महसूस कराता है, वही हमारी यादों में बस जाता है। जब लीडर लोगों को ये एहसास कराता है कि वे सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं,
बल्कि वैल्यूड ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस, लॉयल्टी और ट्रस्ट अपने आप पैदा होता है। एक साधारण सा जेस्चर, जैसे किसी की परेशानी पूछ लेना या उसकी बात को बीच में टोकने के बजाय पेशेंटली सुनना, उसके मन में सम्मान और अपनापन भर देता है। कई बार हमें लगता है कि बड़ा बदलाव लाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी के साथ किए गए छोटे एक्शंस ही कल्चर को शेप करते हैं। एक वेल डन, एक आई अप्रिशिएट योर एफर्ट या मीटिंग के बाद किसी को पर्सनली धन्यवाद कहना, ये सब मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां लोग इमोशनली सेफ महसूस करते हैं। और जब लोग सेफ महसूस करते हैं, तब वे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। ये सोच हमें याद दिलाती है कि लीडरशिप कोई टाइटल नहीं, बल्कि रोजमर्रा के व्यवहारों का रिफ्लेक्शन है। हम कैसे बैठते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये सब लीडरशिप का हिस्सा है। छोटे बिहेवियर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, टीम या रिलेशनशिप की दिशा बदल सकते हैं। जब कंपैशन हमारे डेली एक्शंस में उतर आता है, तो लीडरशिप अपने आप पावरफुल बन जाती है। आखिर में यही समझ आता है कि लोग आपके बड़े स्पीचेस नहीं, बल्कि आपके छोटे जेस्चर्स याद रखते हैं। वही जेस्चर्स उन्हें मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं और आपके साथ जुड़ने का कारण बनते हैं। लीडरशिप की असली पहचान इसी में छिपी है कि हम हर दिन, हर बातचीत में इंसानियत को कितना स्थान देते हैं। छोटे कदम, लेकिन असर इतना बड़ा कि पूरी टीम की सोच और ऊर्जा बदल जाए। यही है स्मॉल बिहेवियर्स का बिग इंपैक्ट। चैप्टर 9, टीम को एम्पावर करना। कई वर्क प्लेसेस में हम एक कॉमन दृश्य देखते हैं। लोग काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो एनर्जी, वो ऑनरशिप, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता जो एक जीवंत टीम की पहचान होती है। वे निर्देशों का पालन करते हैं, पर अपने विचारों से योगदान नहीं करते। वे मौजूद तो होते हैं, पर जुड़े हुए नहीं होते। कंपैशनेट लीडरशिप का ये हिस्सा हमें इसी चुप्पी को सुनना सिखाता है। ये बताता है कि टीम को एम्पावर करना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटना नहीं, बल्कि लोगों के अंदर ये भरोसा जगाना है कि उनकी सोच, उनकी आवाज और उनका निर्णय मायने रखता है। जब एक लीडर हर छोटी बड़ी बात में कंट्रोल रखना चाहता है, तो अनजाने में वह अपनी टीम का आत्मविश्वास छीन लेता है। लोग डिसीजन लेने से डरने लगते हैं, गलती करने से घबराते हैं और धीरे धीरे उनकी क्रिएटिविटी खत्म होने लगती है। लेकिन जब वही लीडर कंपैशन के साथ व्यवहार करता है, ट्रस्ट दिखाता है और लोगों को स्पेस देता है, तब एक अलग ही बदलाव दिखाई देता है। टीम के सदस्य सिर्फ काम नहीं करते, बल्कि ऑनरशिप लेते हैं। वे अपने काम को ड्यूटी नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे माहौल की जहां कोई एम्प्लॉय अपने आइडिया को शेयर करते समय ये न सोचे कि उसे जज किया जाएगा, जहां गलती होने पर डांट नहीं, बल्कि समझ और गाइडेंस मिले। ऐसा एनवायरनमेंट लोगों के अंदर छुपी पोटेंशियल को बाहर लाता है। वे खुलकर सोचते हैं, नए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और टीम के ग्रोथ में दिल से योगदान देते हैं। यही एम्पावरमेंट की असली पहचान है। कहानी अक्सर छोटी छोटी बातों से शुरू होती है, जैसे एक लीडर का ये कहना, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम ये डिसीजन खुद ले सकते हो। ये एक सिंपल सेंटेंस किसी भी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की नई रोशनी जगा सकता है। जब लोग महसूस करते हैं कि उन पर ट्रस्ट किया जा रहा है, तो वे अपनी लिमिट से आगे जाकर काम करते हैं। वे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करते, बल्कि इनिशिएटिव लेते हैं। एम्पावरमेंट का मतलब ये भी है कि लीडर हर समय सामने खड़ा न रहे, बल्कि पीछे से सपोर्ट करे। वो गाइड की तरह हो, कंट्रोलर की तरह नहीं। वो सवाल पूछे, आंसर्स थोपे नहीं। जब टीम को ये आजादी मिलती है, तो वे अपने काम में मीनिंग ढूंढने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। ये विचार सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है। परिवार, दोस्ती या किसी भी रिलेशनशिप में जब हम सामने वाले को ट्रस्ट देते हैं, उसे खुद निर्णय लेने देते हैं, तो संबंध मजबूत होते हैं। लोग अपनी वैल्यू महसूस करते हैं। यही कंपैशन का असर है। ये लोगों को छोटा नहीं, बड़ा महसूस कराता है। धीरे धीरे
ये एम्पावरमेंट टीम की कल्चर बन जाती है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं और मिलकर चैलेंजेस का सामना करते हैं। वहां कंपटीशन कम और कोलैबोरेशन ज्यादा होता है और यही किसी भी सक्सेसफुल टीम की पहचान है। अंततः ये समझ में आता है कि एक सच्चा लीडर वो नहीं जो सब कुछ खुद संभाले, बल्कि वह जो अपनी टीम को इतना सक्षम बना दे कि उसकी जरूरत कम पड़ने लगे। जब लोग अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं तो टीम अपने आप मजबूत हो जाती है। कंपैशन के साथ दिया गया ट्रस्ट किसी भी टीम को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना सकता है। दोस्तों, कंपैशनेट लीडरशिप हमें यह सिखाती है कि एक सच्चा लीडर बनने के लिए पावर नहीं, बल्कि कंपैशन, एम्पैथी और इंसानियत की जरूरत होती है। जब हम लोगों को समझना शुरू करते हैं, उनकी भावनाओं को महसूस करते हैं और रिस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं, तभी लीडरशिप का असली अर्थ सामने आता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मीनिंगफुल बुक समरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।